क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, इसको पहले पढ़ लो ध्यान से एंड देन गिव मी द आंसर, ओके? Okay. The given pair of equations below in A and B are constants. A graph of this pair of equations in the xy plane is a pair of perpendicular lines. Which of the following pairs of equations represent a pair of perpendicular lines? Okay. ये पहले वाले से सिमिलर है. पहले वाले से सिमिलर है लेकिन इसका द वे ऑफ आस्क डिफरेंट है। हमने फाइंड क्या करना है, हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? गिवन है कि ये जो दो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है बिल्कुल ठीक है, और फाइंड क्या करना है? कि आंसर्स में से कौन सी दूसरी लाइन भी परपेंडिकुलर है. नहीं, देखो यही चीज एससीटी ना क्या करता है, ट्रिक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है अगर मैं इसको पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो उसमें एक डिफरेंस है। इसकी स्टेटमेंट अब दोबारा पढ़ो 49 की। In the given pair of equations below, A and B are constants. The graph of this pair of equations in the xy plane is a pair of perpendicular lines. आगे पढ़ो। Which of the following pairs of equations represents a pair of parallel lines? हाँ देखा, वो एग्जामिनर कितना स्मार्टली आपको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि इवन के मैं जब और बच्चों को भी पढ़ा रहा होता हूँ तो 90% स्टूडेंट अगर बेसिकली स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे तो वो ट्रिक कर जाएंगे, एग्जामिनर इसको ट्रिक कर जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर आप 42 को जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले पूछा था उसमें डिफरेंस ये था कि पेयर ऑफ लाइंस मेरे पास परपेंडिकुलर थी और मैंने पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर्स को ही फाइंड करना था, जबकि 49 में मुझे गिवन है पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर हैं लेकिन फाइंड मैंने पैरेलल लाइंस करनी है। इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी जिनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, राइट? राइट. चलो अब ट्राई करते हैं इसको, ये मैं करवाऊं? करती हूँ मैं ट्राई. हाँ ट्राई करो इसको बेटा। ओके. -7/11 is equal to शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। -7/11 टाइम्स व्हाट? times -a/b is equal to -1 क्योंकि perpendicular. बिल्कुल ठीक है, शाबाश। टेक योर टाइम। सर मुझे तो ये पता चल गया कि -a/b 11/7 है. बिल्कुल तो ठीक बस है, मुझे ये प्लग करना है आंसर में या प्लग करना है हमें। जो जहाँ पे ए और बी होगा वहां पे मुझे वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे ना रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जहाँ पे आप स्टिक कर रहे हो तो मुझे वहीं पे हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। -7/11 times -a/b and it should be equal to -1, right? जी. And -a/b is equal to 11/7. Make sense? राइट. Now the agenda is we have to find the lines that are parallel, right? राइट. Look at the option number A. Suppose option A is the right answer. What is the slope of first line? 7/11 And what is the slope of second line? -a/b Which is equal to what? which is equal to 11/7. Did 11/7 equal to 7/11? जी. It would be 1. इक्वल है ना आपस में, तो ये कैंसिल होगा, मतलब आपस में इक्वल नहीं है ना। 7/11 इज नॉट इक्वल टू 11/7 ना। 7/11 इक्वल टू 7/11, ये अलजेब्राइकली हमें इसको समझना पड़ेगा। वो आप जो आंसर दे रहे थे मुझे, वो आप दे रहे थे बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म के अंदर, जो मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, राइट? राइट. यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही। यहाँ पे हम दो फ्रैक्शंस को इक्वल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इक्वल का मतलब है ऑब्वियसली जब हम इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं मैथमेटिक्स में तो रूल के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, ओके? राइट. तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज उसमें हमारी स्लोप्स डिफरेंट आ रही है। ऑप्शन बी। तो सर ऑप्शन ए में इंस्टेड ऑफ जस्ट 10 it has given us 10b. It doesn't affect anything. नहीं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा हमारी चीज को? हमारी स्लोप के लिए क्या चीज चाहिए होता है? स्लोप के लिए हमें फाइंड करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, यस और नो? कांस्टेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता जो राइट साइड पे होता है। मेक सेंस के मेक नो सेंस बेटा? Oh, okay, makes sense. एंड दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट यू आस्क, और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं। वो बी को जब राइट साइड पे देखते हैं तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाते हैं। 10b यहाँ पे क्या कर रहा है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बी वाई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बी जो वाई का जो कोफिशिएंट है वो बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो?
Yes. तो इसका मतलब है अब ऑप्शन बी की तरफ आता हूँ, तो इसकी स्लोप क्या होगी मेरे पास? ऑप्शन बी तो -7/33। -7/33, और मल्टीप्लाई करने में दूसरी से वो क्या होगी मेरे पास? -2a/3। बेटा मेरी 2a/3। हाँ, 2a/3b, राइट। जी। और यहाँ पे अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल -7/33 इक्वल टू 2/3, और ab/b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? -11/7। तो क्या ये इक्वल आ रहा है आंसर आपस में? नहीं। नो, तो ऑप्शन बी इज नॉट द राइट आंसर। लुक एट द सी ऑप्शन, 33/7, फर्स्ट लाइन स्लोप, राइट, Right. equal to what is the slope of second line? -3a/b, yes or no? Yes. And if you say 3 -a/b, और वो किसके इक्वल है? -a/b किसके इक्वल है बेटा? 11/7। जी। तो वो क्या होगा मेरे पास? 33/7। तो देखो यहाँ पे 33/7 equal to 33/7 आ रहा है, राइट? So C Right. is the best answer that we are looking for. Make sense के make no sense बेटा? Makes sense. तो यहाँ पे आपने समझना ये है कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो थी वो परपेंडिकुलर थी, एंड वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ, यस और नो? Yes. नहीं समझ आया आपको? समझ आया ये। ओके।